Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study a new chapter, that is computer virus. Okay, so in this video, we will study that what is virus, types of virus and the symptoms of virus. Now coming towards the first topic, that what is virus. So now what is virus? So firstly, virus stands for Vital Information Resources Under Siege. जो वायरस का फुल फॉर्म होता है वो होता है Vital Information Resources Under Siege. Okay? Now a virus is a program that impairs the normal functioning of the computer. वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को ख़राब कर देता है. ठीक है. A virus can infect the lot itself in the computer in multiple ways like hard drive inserted in the system, CD, USB or any other connected devices. अब वायरस बहुत तरीक़ों मीन्स मल्टीपल वेज में सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है. जैसे आपका हो गया हार्ड ड्राइव जो कि इंसर्टेड इन द सिस्टम रहती है. ठीक है. और CD हो गई, USB और एनी अदर कनेक्टेड डिवाइसेस. ओके. अब वायरस कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. वायरस कैन डिस्टर्ब आप कह सकते हैं डिस्टर्ब कर देना नॉर्मल फंक्शनिंग कंप्यूटर की. ठीक है. सो वायरस कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. होप्स it's clear to you all. Now coming towards the next topic, that the types of virus. So the types of virus presently can be broadly classified under the various categories. First हमारा है जो कि है boot sector virus. Second second है हमारा program file virus. Third one is a multipartite virus and fourth one is macro virus. ओके. सो आज हम इन्हीं वायरसेस को डिटेल वाइज जानेंगे कि क्या होते हैं. ओके. तो सबसे पहले जानते हैं बूट सेक्टर वायरस क्या होता है. सो बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर विया अ हार्ड ड्राइव. अब जो बूट सेक्टर वायरस होता है वो एक ऐसा वायरस होता है जो हार्ड ड्राइव के मीडियम से सिस्टम को इन्फेक्ट करता है. ठीक है. Next, the boot sector virus infects the gadget's master boot record, that is MBR of hard drive. अब ये जो बूट सेक्टर वायरस है वो वायरस के मास्टर गैजेट को इन्फेक्ट करता है. ठीक है. किसको? मास्टर गैजेट को इन्फेक्ट करता है जिसे हम कहते हैं MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड. MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, द activation of the virus happens when the drive is rebooted or started. और वायरस की एक्टिवेशन तब होती है जब ड्राइव को रिबूट या फिर आप कह सकते हैं कि उसको स्टार्ट किया जाता है. ओके. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो बूट सेक्टर का एग्जांपल्स हैं लाइक योर स्टोन वायरस, डिस्क किलर एक्सेट्रा. और भी बहुत से एग्जांपल्स होते हैं बट मैंने यहाँ पे दो मेंशन किए हैं, दैट इज स्टोन वायरस एंड डिस्क किलर वायरस. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वायरस, दैट इज प्रोग्राम फाइल वायरस. नाउ व्हाट इज प्रोग्राम फाइल वायरस? सो द वायरस इन्फेक्ट्स द एग्जीक्यूटेबल डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स. अब प्रोग्राम फाइल वायरस एक ऐसा वायरस है जो डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल को इन्फेक्ट करता है. ठीक है. और द वायरस गेट्स लोडेड इन द कंप्यूटर व्हेन द फाइल इज़ ओपन. और ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम में लोड हो जाता है जब फाइल को ओपन किया जाता है. ठीक है. और एग्जांपल्स हैं प्रोग्राम फाइल वायरस के जो कि है हमारे संडे, कैस्केड एक्सेट्रा. ओके. तो संडे और कैस्केड प्रोग्राम फाइल वायरस के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट है हमारा मल्टीपैराटाइट वायरस. ओके. सो मल्टीपैराटाइट वायरस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बूट सेक्टर वायरस एंड द प्रोग्राम फाइल वायरस. जो मल्टीपैराटाइट वायरस होता है एक कॉम्बिनेशन होता है. किसका होता है कॉम्बिनेशन? बूट सेक्टर वायरस एंड प्रोग्राम फाइल वायरस का. ठीक है. ये कॉम्बिनेशन होता है बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम फाइल वायरस का. ठीक है. अब ये जो वायरस होता है ना वो इट इन्फेक्ट द कंप्यूटर एंड स्प्रेड इन मल्टीपल वेज. ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है और कई तरीक़ों में फैलता है. ठीक है. तो so the multipartite virus
can spread faster as numerous point of infection may be involved. So ये वायरस काफ़ी फास्टली स्प्रेड होता है as a numerous point of infection may be involved. Now the examples of the multiparasite virus are the Klebsiella, Invader, etc. So ये examples हैं multiparasite virus के. Okay. Now coming towards the next virus, that is macrovirus. Now what is macrovirus? So the macrovirus spreads across the entire system with the help of macro software like Word files and Excel sheets. अब जो macrovirus होता है वो एंटायर सिस्टम में फैलता है विद द हेल्प ऑफ द मैक्रो सॉफ्टवेयर, जैसे हो गया हमारे वर्ड फाइल्स एंड एक्सेल शीट्स. और इसमें when the virus infects the computer, it starts a chain reaction and the application when opened can be serious threat of the data. ओके और इसमें जब वायरस इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को तो ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है, और जब एप्लीकेशन को ओपन किया जाता है तो ये एक सीरियस खतरा हो सकता है किसके लिए, डेटा के लिए. ठीक है. अब the application run virus can infect the files on any operating system including the Linux and Mac OS. Okay, so the application run virus can infect means application run virus किसी भी operating system की files को infect कर सकता है, जैसे हम including the Linux and Mac OS. Okay, और examples होते हैं macro virus के like your Melissa, रिलैक्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो मेलिसा और रिलैक्स क्या है, मैक्रो वायरस के एग्जांपल्स हैं. ठीक है. नाउ हम सिम्टम्स देख लेते हैं वायरस के. सो देयर आर सम सिम्टम्स शोड बाय द कंप्यूटर इफ़ द वायरस इन्वेडेड इट. तो बहुत सिम्टम्स होते हैं बट मैंने थोड़े यहाँ पे मेंशन किए हैं. सो फर्स्ट हमारा है दैट द अननोन प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली ओपन अप. जो अननोन प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है द कर्सर स्टार्ट्स मूविंग ऑन इट्स ओन. और जो कर्सर होता है वो अपने आप से मूव होने लगता है. ठीक है. स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन. फ्रीक्वेंट पॉप अप्स ऑन स्क्रीन मीन्स कि स्क्रीन बार बार पॉप होती है. ठीक है. और द कंप्यूटर क्रैशेस फ्रीक्वेंटली, कंप्यूटर बार बार क्रैश हो जाते हैं. एंड द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर गेट डिसेबल्ड. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिसेबल हो जाते हैं. लास्ट है हमारा द ईमेल गेट हैक्ड और सस्पिशियस मेल्स अपीयर इन बल्क फोल्डर. मीन्स कि जो ईमेल्स होती हैं वो हैक हो जाती हैं और जो सस्पिशियस मेल होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं. किस में अपीयर होती हैं, बल्क फोल्डर में. ओके. तो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. अगर आपको कोई भी डाउट समझ में आ रहा है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. So stay tuned for next update.